ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। श्री हनुमान जी की सिद्धि यानी दूत किस प्रकार प्राप्त होते हैं, हनुमान जी की अनुकंपा किस प्रकार प्राप्त करें, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हनुमान जी की सिद्धि या दूत हमें प्राप्त हो जाए, जिससे हम जग कल्याण कर सकें। तो इसके लिए एक छोटा सा कार्य करना होता है और बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ यह कार्य करने पर आपको अवश्य श्री हनुमान जी अनुकंपा करते हैं। आपको अपने चरणों में स्थान देकर आपको अपना कोई दूत, अपनी कोई शक्ति अवश्य प्रदान कर देते हैं। ये बात सभी देवी देवताओं पर लागू होती है, चाहे आप किसी की भी देवी देवता की भक्ति करते हो, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, सभी के ऊपर लागू होती है। देखो, होता ऐसा है कि यदि आप जब भी किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप समझते हैं कि हमारी भक्ति का फल हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं, किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तो वह उस तक अवश्य जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि भगवान के पास भक्ति जाती जरूर है, लेकिन वह उसका असर तुरंत इसलिए नहीं दिखाते। उसके पीछे कारण होता है कि हम जो भक्ति करते हैं, उस भक्ति को करते हुए कहीं ना कहीं हमारे मन में चोर होता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में छल कपट होता है, जिसको हम देखकर, जानकर, समझकर भी अनदेखा करते हैं और जानबूझकर हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर भक्त के हर एक अवगुण को देखता है, उसके प्रत्येक अवगुण को देखता है और देखता है कि कब ये बिल्कुल उजागर होगा, कब ये बिल्कुल ही एकदम साफ सुथरा होगा, कब ये इस छल कपट को छोड़कर निश्चल भाव से, सच्ची भावना से मेरी भक्ति करेगा। और जिस समय ये पल आ जाता है, उसी समय ईश्वर एकदम महान अनुकंपा कर देते हैं। ईश्वर हमारे हितैषी हैं। वो हमेशा भक्त के लिए चाहते हैं कि जब उसे कोई चीज़ प्रदान की जाए या उसे कोई चीज़ दी जाए तो वो ऐसी स्थिति में जी जाए ताकि वह उसका गलत प्रयोग ना कर सके और उस शक्ति या उस दूत को लेकर ऐसा ना हो कि वह गलत राह पर चले जाए। इसलिए पहले उसको अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल कर, उसको अच्छी प्रकार से निखार कर, एकदम पवित्र साधक बनाकर तब अपनी दिव्य शक्तियाँ प्रदान करते हैं। क्योंकि आपने आज संसार में देखा भी होगा कि बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनके पास कोई शक्ति आ गई और शक्ति आने के बाद में उन्होंने कुछ समय तक तो निस्वार्थ सेवा की, उसके बाद में उनके मन में इतना लालच आ गया कि उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो मैं एक बात और आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि भाई हनुमान जी की अनुकंपा मेरे ऊपर हो, मुझे हनुमान जी की कोई शक्ति, कोई दूत प्राप्त हो, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, वह आप कर लीजिए। आप मंगलवार के दिन, जी हाँ, मंगलवार के दिन एक नारियल आप ले लीजिए। उस नारियल के ऊपर 3 बार आप कलावा बांधिए। उस कलावे के अंदर आप कोई भी, कितने भी पैसे, 11, 21 या 51, आप उसके अंदर पैसे बांध दीजिए। साथ ही जो हनुमान जी का सिंदूर, हनुमान जी जो लगाया हुआ है, आप देखिए, ये हनुमान जी का जो सिंदूर है, सिंदूर की 3 रेखाएं आप नारियल के ऊपर, आप 3 रेखाएं उसके ऊपर से आप लगा दीजिए। साथ ही आपने एक देसी घी का दीपक लेना है और ये कार्य जब आप प्रारंभ करें तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए। ध्यान से समझ लेना, शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए और श्री हनुमान जी के चरणों में आपने एक दीपक जलाना है। साथ ही ये नारियल आपको रख देना है, तोड़ना नहीं है, भेंट नहीं चढ़ानी, बस साबुत आपको रख देना है। और हनुमान जी को कोई भी भोग प्रसाद, चाहे गुड़ चने का लगा लीजिए, लड्डू का लगा लीजिए या फिर आप गुलदाने का लगा लीजिए। यह भोग प्रसाद लगाकर आपको श्री हनुमान जी के चरणों में वहीं पर बैठकर श्री राम नाम का जाप कर, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार यह एक मंगल की क्रिया है। ये आपको आप अपने मन में एक संख्या धारण कर लें, एक निश्चित संख्या धारण कर लें कि मैं 7 मंगलवार या 11 मंगलवार या 21 मंगलवार लगातार आपके चरणों में हाजिरी दूंगा। साथ ही मंगलवार को आपने दिन में वानरों यानी बंदरों को भी आपको जिमा कराना है। ये कार्य आप करके देखें, 101% मैं आपको गारंटी के साथ ही कह सकता हूँ कि आपको बड़ी जल्दी ही आपको चमत्कार दिखेगा, बड़ी ही जल्दी आपको लक्षण दिखाई देंगे। हनुमान जी की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर होगी। हनुमान जी आपको चमत्कार अवश्य दिखाई देंगे। हनुमान जी आपको अपना दूत अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी वो आपको कोई चमत्कार दिखाएं, आपको स्वप्न में कोई भी चीज़ दिखाएं, तो आप उसको अच्छी प्रकार से देखें, समझें। क्योंकि बहुत सारे साधकों को दिखता तो जरूर है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, जिसके कारण वो अपनी इच्छा पूरी होने पर भी बहुत सारी चीज़ों को देखकर भी अनजान बने पर रहते हैं, जिसके कारण उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसा ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।